दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 25 बाई 35 का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने 25 बाई 35 के मकान को पूरा कंप्लीट करने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपना कॉलम में कितना सरिया लगेगा, अपना प्लीथ बीम में यानी कि जो कुर्सी लेवल के जो पेड़ी लेवल पे जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा। इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपना टॉप बीम में यानी अपना मकान का हाइट जब हो जाता है 10-11 फीट का, उसके बाद जो अपना बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा, फाउंडेशन में कितना सरिया लगेगा, प्लस स्लैब यानी छत में कितना सरिया लगेगा अपने 25 बाई 35 के प्लाट में यदि हम अपना मकान बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपना ये है एक प्लाट है जिसका साइज़ है 25 बाई 35 का। इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं, कितना प्लीथ बीम बन रहा है, कितना फाउंडेशन बनेगा, कितना टॉप बीम बनेगा, एक बार हम इसको देख लेते हैं जिससे कि अपना जो 25 बाई 35 का जो सरिया कैलकुलेशन है उसको आसानी से निकाल सकें और सटीक हम निकाल सकें। तो दोस्तों जैसा कि अपना ये 25 बाई 35 का ये प्लाट है जिसमें अगर कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि दोस्तों अपने 25 बाई 35 के एक मकान को बनाने में लगभग 12 खड़े कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ की अगर बात करें ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक, इसको हम 18 फीट मान के चल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 18 फीट को हम इस तरह से समझेंगे, जैसा अपना ये एक कॉलम है या फिर पिलर अपना बना हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों ये इस प्रकार से तो अपना बेस हो जाता है, नीचे का फाउंडेशन का वर्क इस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, और ये 3 से 4 फीट दोस्तों जो स्पेस अपना बना है ये दोस्तों इतना गहरा अपना जो खड्डा है उतना चला जाता है 3 से 4 फीट का। और 3 से 4 फीट दोस्तों ये स्पेस दोस्तों अपने रोड से अपना कुर्सी का हम हाइट रखते हैं 3 से 4 फीट का। ठीक है, मान लीजिए ये अपना रोड है, इससे ऊंचा अपना ये मकान का हम कुर्सी रखते हैं, इस प्रकार से अपना मकान बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों ये 10 से 11 फीट का जो शेष बचा है इतना अपना मकान का हाइट हम रखते हैं नॉर्मली। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो लेंथ बन जाती है यहाँ से यहाँ तक 18 फीट की बन जाती है। ठीक है, तो 18 में 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 216 फीट टोटल अपना जो ये कॉलम आ रहे हैं दोस्तों, जिसकी लेंथ आ रही है ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक 216 फीट हो जाती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो चौकड़ी हम भर रहे हैं, जो प्लीथ बीम भर रहे हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों जैसा कि 25 फीट का 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, 25 चौके 100 प्लस 35 फीट का 1 2 3 यानी कि 35 तिया 105। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 205 फीट, यानी कि दोस्तों ये नीचे का जो अपना चौकड़ी है दोस्तों ये हो जाता है 205 फीट। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं टॉप बीम कितना बनेगा। तो जैसा कि दोस्तों जितना अपना प्लीथ बीम है उतना ही अपना लगभग टॉप बीम रहता है 205 फीट ही। लेकिन दोस्तों इसमें होता है क्या है, जिस ओर दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है या फिर अपना जो मेन रास्ता होता है उस ओर हम 3-3 फीट का छज्जा भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये 3-3 फीट एक्स्ट्रा हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि 3 6 और 9। ठीक है, तो 9 जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों 214 फीट अपना टॉप बीम बन जाता है। यानी कि दोस्तों अपने प्लीथ बीम से अपने 9 फीट एक्स्ट्रा हैं टॉप बीम। ठीक है, तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाउंडेशन का। यानी कि दोस्तों जैसा कि ये अपना एक पिलर खड़ा हम कर रहे हैं, तो ये जो हमने फाउंडेशन तैयार किया है इसका जो नॉर्मली साइज़ अगर बात करूँ तो 3 बाई 3 का हम रखते हैं। स्क्वायर फीट में बात करें तो 9 स्क्वायर फीट दोस्तों ये होता है। ठीक है, तो 9 स्क्वायर फीट में दोस्तों अपना एक फाउंडेशन का वर्क हो रहा है। चूँकि दोस्तों अपने जो खड़े कॉलम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12 का 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना फाउंडेशन का वर्क हो रहा है 25 बाई 35 के एक मकान को बनवाने में। स्लैब यानी छत की बात करते हैं तो जैसा कि दोस्तों अपना प्लाट जो है वो है 25 बाई 35 का है और 3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं, तो दोस्तों ये हो जाता है 25 बाई 38 का बन जाता है। गुणा करते हैं तो ये अपना जो छत बनेगा वह 950 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना जो स्लैब यानी छत बनता है। ठीक है, दोस्तों ये एक बार हम जोड़ लेते हैं कितना अपना वर्क हो रहा है, कॉलम, प्लीथ बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन और स्लैब। ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं, इसको इन तीनों को जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, जो बनता है दोस्तों 635 फीट। ठीक है, और स्लैब और फाउंडेशन दोनों को एक जोड़ लेते हैं क्योंकि इसका जो वर्क होता है कहीं के सेम रहता है, तो ये हो जाता है दोस्तों अपना 1058 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो दोस्तों जैसा हम अपना मकान बना रहे हैं 25 बाई 35 का, तो इतना वर्क हो रहा है जैसे कि 635 फीट तो कॉलम भी बनेंगे और 1058 स्क्वायर फीट अपना स्लैब प्लस फाउंडेशन बनेगा, जहां दोस्तों अपने को स्टील की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों एक कॉलम हो या फिर बीम हो जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये अपना एक पिलर बना हुआ है या फिर बीम बना हुआ है ये वाला, ठीक है। जिसमें दोस्तों एक सरिया हम यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं। दूसरा एक 2 बॉटम में लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं। बहुत सी जगह दोस्तों एक यहाँ भी लगाते हैं कोई, और कोई यहाँ भी लगाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम अपना सरिया लगाते हैं, 6 सरिया लगाते हैं एक कॉलम बीम में, ठीक है। जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 4 नग लगा रहे हैं बॉटम में 12 mm के बता रहा हूँ 4 नग, ठीक है। और ये जो 2 नग हम लगा रहे हैं ये वाले टॉप में 10 mm के 2 नग मैं आपको बता रहा हूँ। यदि दोस्तों आप फुल ही जो 6 सरिये है ये आप 12 mm के भी लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि 12 mm का सरिया आपकी कितना लगेगा। तो देख लेते हैं। तो 12 mm की बात करें और 4 नग के हिसाब से बात करें, यदि 4 नग आप लगाते हैं तो लगभग दोस्तों इसमें आपको 6 क्विंटल 35 किलोग्राम लगेगा, ठीक है। और आप यदि 2 सरिये और एक्स्ट्रा इसमें लगाना चाहते हैं अपने 12 mm के तो 6 नग के हिसाब से यूँ समझ के चलिए आप 3 क्विंटल 17 किलोग्राम लगेगा। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 9 क्विंटल 52 किलोग्राम, यानी कि 9.5 क्विंटल लगभग आपके 6 नग के हिसाब से लगेगा यदि आप अपने बीम कॉलम में 6 नग लगाना चाहते हैं सरिये का, ठीक है, 12 mm का। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 10 mm के 2 नग हम लगाएं अपने बॉटम में, ठीक है, अपने बीम कॉलम में, तो इस हिसाब से दोस्तों आपका जो 10 mm का सरिया लगेगा वह 2 क्विंटल 25 किलोग्राम लगेगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिंग का, जो हम रिंग बनाते हैं तो 8 mm का रिंग लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। 8 mm का सरिया का रिंग हम लगाते हैं, जिसमें दोस्तों यदि आप 6-10 का रिंग बनाते हैं, ठीक है, जिससे दोस्तों अपना जो ये पिलर है या फिर बीम है जिसका 2 फेस रहता है दोस्तों 8 इंची, 2 फेस रहता है दोस्तों 12 इंची। इस हिसाब से दोस्तों अपना कॉलम बीम अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए 6-10 का रिंग लगाना है, जिसमें दोस्तों आपके 3 क्विंटल 20 किलोग्राम सरिया आपके लगेगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत सी जगह होता है क्या है, जो टॉप में जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें 6-14 की रिंग लगाते हैं बहुत से ठेकेदार मिस्त्री, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों आपके 25 बाई 35 में 90 किलोग्राम दोस्तों आपके एक्स्ट्रा सरिया लग सकता है, ठीक है, यदि आप 6-14 की रिंग लगाते हैं टॉप में। और यदि आप 6-10 की लगाते हैं तो 3 क्विंटल 20 किलोग्राम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार हम सबको जोड़ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 12 mm की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों मैं ये जोड़ रहा हूँ 6 क्विंटल 35 किलोग्राम, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो 6-35 तो ये हो जाता है दोस्तों 12 mm का। और इसमें 10 mm का दोस्तों ये जोड़ लेते हैं 2 क्विंटल 25 किलोग्राम 2 नग के हिसाब से। और प्लस इसमें छत का भी सरिया ऐड करें जो कि हम छत में लगाते हैं अपना फुल ही 10 mm का, तो ये हो जाता है दोस्तों इसमें अपना 1025 kg, ठीक है, 10 क्विंटल 25 किलोग्राम 10 mm का सरिया। और रिंग के सरिये की बात करें जो कि दोस्तों हम लगा रहे हैं 8 mm का सरिया और 3 क्विंटल 20 किलोग्राम लगेगा दोस्तों ये वाला, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो 3 क्विंटल 20 किलोग्राम, ठीक है। और सभी जोड़ लेते हैं 3 क्विंटल 20 किलोग्राम सभी जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों अपना 19 क्विंटल 80 किलोग्राम टोटल सरिया लग रहा है अपना इसमें 25 बाई 35 के एक मकान को बनवाने में। राउंड फिगर में दोस्तों इसको हम 20 क्विंटल मान के चल सकते हैं, ठीक है। और आज का भाव दोस्तों 65 रुपये का चल रहा है, 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 1,30,000 रुपये का दोस्तों आपके इसमें सरिया का खर्चा आने वाला है अपने 25 बाई 35 के एक मकान को कंप्लीट करने में। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।